हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, जब कृष्ण भक्ति में हमारे हृदय में भाव उत्पन्न हो जाता है तो उस भाव के क्या लक्षण हैं? कृष्ण भक्ति की यात्रा में एक ऐसी अवस्था आती है जब साधक का हृदय पूरी तरह कृष्णमय हो जाता है। यह अवस्था भाव भक्ति कहलाती है, जहाँ भक्ति अब केवल नियमों का पालन नहीं रह जाती, बल्कि हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम का अंकुर फूट पड़ता है। यह साधन भक्ति नियमित अभ्यास के बाद आती है और आगे प्रेमा भक्ति पूर्ण प्रेम की ओर ले जाती है। भाव भक्ति श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति, हलादनी शक्ति की कृपा से प्राप्त होती है, ना कि केवल प्रयास से। भक्ति रसामृत सिंधु प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 25 और 26। शांतिर व्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंधः संयुक्त कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति सद्गुणाख्याने प्रीति सतद सतिस्थले इत्यादयो अनुभवः सयुर्जात भाव अंकुरे जने। शील रूप गोस्वामी कहते हैं, जब कृष्ण के प्रति प्रेम का अंकुर हृदय में फूटता है तो व्यक्ति में ये 9 अनुभव प्रकट होते हैं। क्षमा, समय का व्यर्थ न जाना, वैराग्य, अभिमान का अभाव, दृढ़ आशा, तीव्र उत्कंठा, हरि नाम में सदा रुचि, कृष्ण के गुणों के वर्णन में आसक्ति तथा श्री कृष्ण के निवास स्थलों में प्रीति। ये आदि अनुभव उस व्यक्ति में होते हैं जिसमें भाव का अंकुर जागृत हो चुका हो। भाव भक्ति साधना भक्ति के आगे की अवस्था है, जहाँ भक्ति हृदय में कृष्ण के प्रीति रति अनुराग का प्रारंभिक रूप जागृत हो जाता है। शील जीव गोस्वामी दुर्गम संगमिनी टीका में कहते हैं, ये अनुभाव भाव के अंकुर के साथ स्वतः प्रकट होते हैं, जैसे आग में डाली गई लोहे की छड़ आग जैसी हो जाती है। भाव शुद्ध सत्व विशेष है जो हृदय को कृष्णमय बनाता है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति सार प्रदर्शनी टीका में कहते हैं, भाव स्वयं प्रकाश है जो मन की वृत्ति में घुलकर भक्त को कृष्ण के रस का आस्वादन कराता है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार मिटाती हैं, वैसे ही ये अनुभाव हृदय के दोषों को मिटाता है। शील भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य शिक्षा अमृत में कहते हैं, ये अनुभाव भक्ति के गुणों कलेशाग्नि आदि से जुड़े हैं। भाव में ममता, कृष्ण को अपना मानना जागृत होती है। इसकी नकल अपराध है। इन 9 अनुभवों की व्याख्या इस प्रकार है। प्रथम, शांति अर्थात क्षमा या सहनशीलता। भक्त सुख दुख में समभाव रखता है। जीव गोस्वामी अपनी टीका में कहते हैं, यह भाव के कारण विघ्नों से विचलित ना होना है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज का उदाहरण आता है। प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु के भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने उन्हें मारने के लिए अग्नि में फेंका, विष दिया, पहाड़ से गिराया और हाथियों से कुचलवाया। फिर भी प्रहलाद ने क्रोध या डर नहीं दिखाया। वे शांत रहे और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। जब नरसिंह अवतार प्रकट हुए तो प्रहलाद ने पिता की मृत्यु पर भी दुख नहीं किया, बल्कि भगवान विष्णु की स्तुति की। यह उदाहरण दिखाता है कि भाव में शांति से भक्त दुख को भी भगवान विष्णु की लीला मानकर स्वीकार करता है, जिससे उसकी भक्ति दृढ़ होती है। इससे कृष्ण भक्ति समझ आती है कि सच्ची भक्ति बाहरी पीड़ा से ऊपर होती है। दूसरा उदाहरण द्रौपदी का है। कौरव सभा में दुशासन ने उसका चीर हरण किया, लेकिन द्रौपदी ने क्रोध के बजाय श्री कृष्ण का स्मरण किया और सहन किया। श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर रक्षा की। यह शांति का उदाहरण है, जहाँ भाव भक्ति विपत्ति में भी श्री कृष्ण पर विश्वास रखती है। दूसरा है अव्यर्थ कालत्व अर्थात समय का व्यर्थ न जाना, हर पल श्री कृष्ण की सेवा में लगना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यह भाव की तीव्रता दर्शाती है।
श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में आता है, परीक्षित महाराज शाप से 7 दिन की मृत्यु जानकर उन्होंने राज्य त्यागा और गंगा जी के तट पर श्री कृष्ण की कथा सुनने में हरपल लगाया। शुकदेव गोस्वामी से भागवत सुनकर मोक्ष प्राप्त किया। वे भोजन पानी तक भूल गए क्योंकि समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। यह उदाहरण बताता है कि भाव में भक्त हर क्षण श्री कृष्ण का स्मरण करता रहता है, जिससे जीवन उद्देश्यपूर्ण बनता है। तीसरा है विरक्ति अर्थात वैराग्य, संसार से अनासक्ति। श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपनी टीका में कहते हैं, यह मोक्ष को तुच्छ बनाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद रासलीला में आता है, ब्रज गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर वे घर परिवार सम्मान सब त्याग कर दौड़ी। संसार को व्यर्थ मानकर श्री कृष्ण से मिली। यह उदाहरण दिखाता है कि भाव में विरक्ति से भक्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। रामायण के अरण्य कांड में आता है, माता शबरी ने श्री राम भक्ति में वन में रहकर फल जमा किए, संसार त्यागा। श्री राम के आने पर उन्हें फल खिलाए और जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किया। यह विरक्ति का उदाहरण है, जहां भाव भक्ति सांसारी सुखों से अलग करती है। चौथा है मान शून्यता अर्थात अभिमान का अभाव या पूर्ण विनम्रता। जीव गोस्वामी जी कहते हैं, यह दास भाव से आता है। श्री चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला में आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का संयुक्त अवतार थे, लेकिन स्वयं को दासों का दास कहते थे। उन्होंने जगाई मधाई जैसे अति पापियों का भी उद्धार किया। बिना किसी अभिमान के मंदिर मार्जन करते थे जैसे साधारण सेवक। यह उदाहरण बताता है कि भाव में भक्त सम्मान की अपेक्षा नहीं करता। पांचवा है आशा बंध अर्थात दृढ़ आशा, श्री कृष्ण की कृपा पर विश्वास। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, यह संदेह रहित आशा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है। अजामिल ने पापी जीवन जिया, लेकिन मृत्यु आने पर पुत्र नारायण को पुकारा। उस समय उसकी बुद्धि भगवान नारायण में चली गई। भगवान नारायण की कृपा की आशा से यमदूतों से वह बच गया। इससे सिद्ध होता है कि भाव में भक्त असफलताओं के उपरांत भी कृपा की आशा रखता है और भगवान उस पर कृपा अवश्य करते हैं। रामायण के युद्ध कांड में आता है, विभीषण रावण का भाई होने पर भी श्री राम की कृपा की आशा से श्री राम की शरण में गए और प्रभु श्री राम ने उन्हें स्वीकार किया और उन्हें शरण दे अभयदान प्रदान किया। छठा है संयुक्त कंठा अर्थात तीव्र उत्कंठा, श्री कृष्ण दर्शन की अधीरता। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यह विरह की तीव्रता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में गोपियां श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर विरह में अधीर हो गई। पेड़ पौधों से श्री कृष्ण को पूछती रही कि कहाँ हैं हमारे कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेजा, तब वह गोपियों के विरह भाव भगवान श्री कृष्ण के लिए उनकी उत्कंठा को देखकर अपना सब ज्ञान भूल उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। वह प्रार्थना करते हैं कि वह इस ब्रज में कोई लता आदि बन जाए कि ब्रज गोपियों की चरण रज उन पर पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह की उत्कंठा में हा कृष्ण पुकारते थे, भूमि पर अचेत हो गिर पड़ते थे, समुद्र को यमुना समझ उस पर छलांग लगा देते थे। कृष्ण भक्ति की तीव्र उत्कंठा से उनके शरीर पर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होते थे। उन्हें अपनी कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। पूरे शरीर में कंपन होने लगता था, शरीर स्तंभित हो जाता था, निरंतर अश्रु प्रवाह होता था। इससे उनका कृष्ण भक्ति का तीव्र प्रेम समझ में आता है। आठवां है आसक्ति सतत गुणाख्याने, श्री कृष्ण के गुणों के वर्णन में आसक्ति, श्री कृष्ण कथा में प्रेम। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, यह हृदय को शुद्ध करता है।
श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण कथा सुनने में इतनी आसक्ति थी कि उन्होंने श्रीमद् भागवत से प्रहलाद और ध्रुव चरित्र को सैकड़ों बार सुना। श्री चैतन्य भागवत अंत्याखंड दशम स्कंद में आता है, दिने दिने प्रभु सुनयेन भागवत गदाधर मुखे प्रहलाद ध्रुव चरित शत बार सुनीते प्रभुर मन न भरे, सबे प्रियावेशे आनंदे विहल नरे। दिन प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत सुनते थे। गदाधर पंडित के मुख से प्रहलाद और ध्रुव के चरित्र सुनते थे। 100 बार सुनने पर भी प्रभु का मन नहीं भरता था। सभी प्रेम में डूबे हुए आनंद से विहल हो जाते थे। महाप्रभु ने इन कथाओं को बार बार सुनने का मुख्य कारण भक्ति रस का आस्वादन और दिव्य प्रेम के लक्षणों का प्रतीकरण था। जब गदाधर पंडित, जो श्रीमती राधा रानी का अवतार माने जाते हैं, ये कथाएं सुनाते थे तो प्रभु के प्रेम के लक्षण प्रकट होते थे, जैसे रोमांच, अश्रु, कंप, गदगद वाणी आदि सात्विक भाव। महाप्रभु इन कथाओं को सुनकर भक्ति रस में डूब जाते थे और उन्हें हर बार एक नया ही आनंद मिलता था। उनका मन इससे नहीं भरता था, इसीलिए वह इसे बार बार सुनते थे। नवा है प्रीति सदत सतिस्थले। श्री कृष्ण धामों में प्रीति। श्री कृष्ण धामों में प्रीति का अर्थ है भक्त के हृदय में श्री कृष्ण के निवास स्थलों, लीला स्थलों जैसे वृंदावन, मथुरा, द्वारका, जगन्नाथपुरी आदि के प्रति गहन लगाव, प्रेम या आकर्षण। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में आता है, उद्धव श्री कृष्ण के सखा और दूत थे जो मथुरा से वृंदावन गोपियों को संदेश देने गए, लेकिन वहां पहुंचकर उद्धव को वृंदावन धाम से इतनी प्रीति हो गई कि वे लौटना नहीं चाहते थे। उद्धव ने गोपियों से मिलकर उनकी कृष्ण भक्ति देखी। वृंदावन की रज, यमुना, गोवर्धन आदि देखकर उद्धव का हृदय प्रेम से भर गया। वे सोचते हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि वृंदावन में आया। यहाँ की रज गोपियों के चरणों से पवित्र है। अंत में उद्धव प्रार्थना करते हैं, अगला जन्म वृंदावन में घास, लता या पौधे के रूप में हो ताकि गोपियों की धूली मिल सके। श्लोक में आता है, असु में सहवृति ही सयाद वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधनाम। यह प्रीति का चरम उदाहरण है, जहां उद्धव द्वारका जैसे राजसी धाम छोड़कर वृंदावन की प्रीति में डूब जाते हैं। महाप्रभु जब वृंदावन गए तो धाम में इतनी प्रीति हुई कि वे धूल में लौटते, पेड़ों से गले लगते और यमुना में डूबकर श्री कृष्ण को पुकारते। एक बार वे इतने उत्कंठित हुए कि पछाड़ कर गिर पड़े और अचेत हो गए और शरीर पर रोमांच हो गया। महाप्रभु कहते थे, वृंदावन ही मेरा जीवन है। यह प्रीति का जीवंत उदाहरण है, जहाँ धाम श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण भक्ति की भाव अवस्था बहुत दुर्लभ और सुंदर है। जब हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का अंकुर फूटता है तो यह 9 मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं। सहनशीलता, समय का सदुपयोग, वैराग्य, विनम्रता, दृढ़ आशा, तीव्र लालसा, नाम जप में रुचि, श्री कृष्ण की कथा में आसक्ति और श्री कृष्ण के धामों से प्रेम। वैष्णवाचार्य जैसे जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर ने इन्हें कृष्ण की कृपा का फल बताया है। शास्त्रीय उदाहरणों से पता चलता है कि प्रहलाद की सहनशीलता, गोपियों की उत्कंठा और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की नाम रुचि जैसे चरित्र भाव भक्ति को जीवंत बनाते हैं। भाव आने पर भक्त का जीवन कृष्णमय हो जाता है, संसार से अलग, प्रेम से भरा और आनंद से पूर्ण। यह साधना सत्संग और नाम जप से प्राप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।